हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका फिर से। इस बार थोड़ा लेट हो गया लगता है, 3-4 दिन हो गए ना, तो वीडियो अब बना रहे हैं। और जैसा कि आप इस चैनल पर देखते हो कि पिछले मैंने वीडियोस डाल रखे हैं उसी रिलेटेड, और मैं मेरी जर्नी शेयर करता हूँ इसमें। तो इस चैनल के अंदर मैं मेरी लाइफ में बताता हूँ कि मैं जो एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ, तो मैंने एसएससी की तैयारी करी और उसके बाद मैंने ड्रॉप करके एक डिसीजन बनाया कि मैं म्यूज़िक परस्यू करूँगा लाइफ में, और उसको मैं एज ए रिकॉर्ड करके आपको दिखा रहा हूँ। और वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस क्या रह रहे हैं और क्या मेरी ग्रोथ हो रही है, वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ थ्रू आउट दिस जर्नी। तो क्या आप बता सकते हैं कि बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारे, जिसमें बहुत जनों ने ये बोला है कि हम करना तो चाहते हैं लेकिन हमारे अंदर गट्स नहीं है, हम कर नहीं पा रहे। जैसे आपने डिसीजन लिया कि मैं म्यूज़िक करूँगा, हम भी चाहते हैं हमारा पैशन फॉलो करना, या हम कुछ और करना चाहते हैं लेकिन हम वो कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, एक तो ये सवाल है कि आपका भी यही सवाल है। तो एक तो आज इसके बारे में चर्चा करेंगे, और दूसरी बात कि अब मैं जो ये चीज़ कर रहा हूँ, आपको लग रहा है कि मैंने तो डिसीजन ले लिया तो ये ऐसे ही हो गया, ऐसा नहीं हुआ। तो मैं जो ये चीज़ कर रहा हूँ तो मेरे को क्या प्रॉब्लम्स अभी आ रही है, अभी 15 दिन ही हुए इस चीज़ को, तो अभी से ही मुझे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है वो भी मैं आपके साथ शेयर अभी करूँगा। और आपको क्या करना चाहिए मेरी तरफ से जो मैं गाइड कर सकता हूँ वही मैं बताऊँगा। वीडियो में बने रहना अंत तक। और जो मैंने नया चैनल बनाया है उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि आपको जो करना है ना, ये सब कमेंट्स पढ़कर ही मैंने इसका कंक्लूज़न निकाला, और मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ भाई लोग। तो आपको जो करना है लाइफ में वो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा, पहली बात। ठीक है, क्योंकि आपको खुद से बेहतर कोई नहीं जानता। और दूसरी बात, आपको जो करना है उसके लिए आपको कौन सी चीज़ रोक रही है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे मैं अगर मेरी बात करूं, आप रिलेट कर सकते हो तो देखना, मुझे कौन सी चीज़ ये करने से रोक रही थी कि मुझे म्यूज़िक का पैशन करना है। पहली चीज़ तो मेरे घर का माहौल, कोई म्यूजिशियन है नहीं, तो जब भी मैं म्यूज़िक की बात करता हूँ कि ये क्या पेटी बाजा लेके बैठ जाएगा, ट्रेनों में भीख मांगेगा, क्या ट्रेन में चला जा रहा वो चला जा रहा, ऐसे घर पे ऐसे ही कहते थे। और दूसरा कि कोई प्लेटफॉर्म ना मिलना और खुद में लेक ऑफ कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस की कमी होना, ये सब बातें, तो ये सब चीज़ें मुझे करने नहीं दे रही थी म्यूज़िक परस्यू। ठीक है, और उससे बड़ी चीज़ पैसा है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक प्राइवेट जॉब करी थी एक ई मित्र पे, आज से लगभग 4 साल पहले, 4 या 5 साल पहले। वहाँ से मुझे पैसे आए थे 2200 रुपये। पहली मेरी सैलरी से मैं लेकर आ गया था ये गिटार। ठीक है, ये जुराज का गिटार है, 2700 रुपये का आया था, 400-500 और कई से अरेंज हुए थे, मेरे को याद भी नहीं है उस बात का। लेकिन ये पता है कि मेरी पहली सैलरी से जो जॉब से जो पैसा आया तो उससे ये गिटार लेके आया। सेकंड बार वो जॉब मैंने फिर क्विट कर दी थी, मतलब छोड़ दी थी। फिर दूसरी बार मैंने एक पीएनजी करके कंपनी आती है, इसमें विक्स वगैरह के आते हैं प्रोडक्ट, उसमें ऑडिट का काम था मेरा, फ़ोटोज़ खींचनी थी जिस जिस दुकान में वो होते हैं प्रोडक्ट। वहाँ पे जो मेरी सैलरी आई थी लगभग 8,000, उसमें मैं 2,500 का मेरा हारमोनियम लेके आया था। ठीक है, ये 2 फिर वर्क किए थे, उसके बाद वो पढ़ाई वगैरह में लग गया वापस। तो मतलब करता रहा, ये म्यूज़िक का जो भी था ना वो करता रहा। तो ये प्रॉब्लम शुरू से आ रही थी। मैंने एक और चैनल बनाया था, उसमें थोड़ी ऐसे ही सॉन्ग्स डाले थे गा करके, 5 साल पहले की बात हो गई है। ठीक है, फिर पढ़ाई वगैरह में लग गया। अभी क्या चीज़ है कि अच्छा, मैं अपनी स्टोरी इसलिए बताता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग ये रिलेट करें, लोग ये समझें कि चीज़ें एकदम से नहीं होती है। ये जो मैं म्यूज़िक का कर रहा हूँ है ना, ये एकदम से नहीं हुई, मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ, थोड़ा 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 थोड़ा, जब जैसे जो होता है वैसे कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा अभी क्या सीन है, अभी मैंने स्कूल ज्वाइन कर रखी है। अच्छा, बहुत जने पूछ रहे थे कि आप क्या करते हो, तो मैंने एक स्कूल ज्वाइन करी। वहाँ पे पहले मैं पढ़ाता था एज ए टीचर 10th क्लास तक, लेकिन क्या है कि ना पढ़ाने से मैं क्या है कि फ्रैंकली ज़्यादा हूँ, तो बच्चे मतलब मेरे से फ्रैंक हो जाते हैं। तो क्लास में बात करते हैं और मैं गाने गाता हूँ तो बच्चों को मैं साथ में गाने गवा देता हूँ, बच्चे गा देते हैं, तो पूरा माहौल बन जाता है स्कूल में। तो मतलब कि
पढ़ाई से मैं पढ़ाना तो जानता हूँ, लेकिन बच्चों का क्लास में सेटलमेंट नहीं बैठता मेरे साथ। तो फिर उस वजह से मैंने अभी कंप्यूटर का वर्क आता है स्कूल में, मैं आपको एक क्लिप डालता हूँ, ये देखना। देखो दोस्तों, ये स्कूल है, ये मेरा वर्क है, कंप्यूटर का वर्क है। स्कूल में स्टूडेंट्स की फाइल वगैरह ये चढ़ानी होती है। ठीक है, तो ये आपने देखी होगी। तो मैं कंप्यूटर के अंदर वर्क होता है, ठीक है। स्कूल के अंदर जो फॉर्म्स वगैरह आते हैं वो फिलअप करने के, वो चीज़ मैंने ढूंढी, कहीं से मिली मेरे को, मेरे दोस्त से लिंक किया था उसने, बहुत ढूंढी मैंने, 7-8 दिन में घूमा इस चीज़ के लिए, वर्क के लिए। मैंने 3-4 वर्क ट्राई किए। एक पोस्ट ऑफिस है, मेरे दोस्त ने बताया था, वहाँ पे अप डाउन, डेली का अप डाउन था, वो मैंने कैंसिल कर दिया। मुझे डेस्क जॉब चाहिए थी ताकि मेरे को म्यूज़िक में टाइम मिले, वो मैंने ले ली। ठीक है, बहुत मुश्किल से मिली भाई, बहुत ढूंढा तब मिली, लेकिन ढूंढा तो मिल गई। ठीक है, तो आप भी ढूंढोगे तो मिलेगी ज़रूर। बहुत जनों का ये भी था कि क्या करें फिर, कोई जॉब नहीं मिल रही, कैसे क्या ढूंढे, तो ढूंढोगे तो मिलेगी। बाहर निकलो घर से, दोस्तों को बताओ, जो संपर्क में उनसे मिलो, ज़रूर मिलेगी। ठीक है, अब फिर वही टॉपिक चल रहा है, करना तो चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहे। और ये जो सरकारी जॉब थी, इसने जो मेरे सपने हैं उनको कहीं ना कहीं दबा दिया। मेरी जवानी जा रही है, ठीक है, जो मेरी उम्र है वो जा रही है, और मेरे पैशन के प्रति जो मेरी उम्र में जो देनी चाहिए थी वो कम होती जा रही है। तो ये सब चीज़ें सोचकर मैंने लिया था डिसीज़न, और स्कूल मैंने ज्वाइन कर ली। ठीक है, अब क्या है कि मेरे को स्कूल ज्वाइन करे 5 दिन हो चुके हैं, 5 नहीं 6 दिन हो गए हैं। अब मैंने मेरा बैंड बनाया है, और बैंड बन गया है। बैंड के अंदर एक पियानो बजाने वाले की कमी है, पियानिस्ट की कमी है, वो कल परसों मेरी बात चल रही, ऐड हो जाएगा। तो मैं रिवील करता हूँ अपने बैंड का नाम। अपने बैंड का नाम गाइस मैंने रखा है आडंबर। आप अगर हिंदी मीडियम के हैं तो जानते होंगे, नहीं है तो मैं बताता हूँ। आडंबर मतलब होता है छलावा। छलावा मतलब दिखावा, ठीक है ना, ये इसके सिनोनिम्स हो गए, पर्यायवाची हो गए। आडंबर मतलब होता है ऐसी चीज़ जो हम है नहीं लेकिन वो दिखाते हैं कि हम ऐसे हैं, छलावा करते हैं, हम मुखौटा लगाते हैं, हम हैं नहीं लेकिन हम दिखाते हैं। तो ये मैंने मेरे बैंड का नाम रखा इस पर्पस से कि हम करना तो चाहते हैं कि जैसे मैं म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ, मैं एक बॉक्सर बनना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, हम परिवार के प्रेशर में आके वो कर रहे हैं जो हमको नहीं करना। हम आडंबर कर रहे हैं, हम सब आडंबर ही कर रहे हैं, जो रियल में है वो नहीं कर रहे हैं। तो ये मोटो है, सामने वाले को एक बार कोई नाम पूछे कि इसका मतलब क्या है तो हम बता सकें कि हम जो कर रहे हैं म्यूज़िक, हमको वो करना, हम कर रहे हैं, तो आप भी वो करिए जो आपको करना है, ताकि एक पॉजिटिव मैसेज जाए। तो ये मैंने आडंबर करके रखा है चैनल का नाम, अपने बैंड का नाम। तो ये मैं लिंक आपको ऐड कर दूंगा, वीडियो के एंड में भी ये शो हो जाएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा इसका लिंक। ठीक है, तो आप ज़रूर जा कर के उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पर मैं अपनी म्यूज़िक की वीडियोस वगैरह डालूंगा, तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको भी करना। तो ये तो बात हो गई चैनल बनाने की, ठीक है। तो अब क्या है कि है ना, रोज़ हम करते हैं जैमिंग, रोज़ नहीं, सैटरडे संडे। तो इस बार तो मैं सैटरडे संडे करी थी। अब घर में जैमिंग करते हैं तो आवाज़ आती है, और पापा जो है मेरे, तो वो क्या है कि ना, उन्होंने चिढ़ गए वो कि तू यहाँ करता, आवाज़ आती है खूब सारी। तो फिर हमने क्या किया कि मेरी छत पे एक ना चद्दर टाइप ऐसा लग रखा है, वहाँ पे बहुत सामान पड़ा हुआ था। तो वो मतलब कि हम गए, जो 2 जने और हैं मेरे बैंड के, वो आ गए थे, हितेश और मृदुल। तो हमने वो सब चीज़ हटाई, धोया, ठंड में, सर्दी पड़ रही है जब, ठंडे पानी से उसको धोया, पूरा एकदम क्लीन किया, वहाँ पे जगह बनाई ताकि नीचे आवाज़ ना आए। उसकी आप वीडियो देख सकते हैं, एक बार देख लीजिए उसको। ये हमारे छत पे है जगह, ये देखो ऐसी हो रखी है। बिफोर आफ्टर में ये मेरा हितेश भाई आया। हेलो फ्रेंड्स। तो नीचे क्या रूम में ना बहुत आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा। तो अभी ऊपर रूम है, यहाँ पे ये खुली, ये देखो दूसरे दिखाऊंगा, ये जो पार्ट है ना ये खुला है। तो इसको बढ़िया से पैक करेंगे और ये साफ़ सफाई कर रहे हैं, फिर यहीं पर ही अपने म्यूज़िक का जमिंग वगैरह करेंगे ताकि नीचे आवाज़ नहीं जाएगी। देखो बॉस, चल रहा है ये काम। ठंड बहुत है लेकिन देख लो म्यूजिक क्या हमारा रिस्पेक्ट में डेडिकेशन, क्योंकि बहुत ठंड में ये जो एक्स्ट्रा सामान था इस सबको बाथरूम में डाल रहे हैं। ठीक है, अतुल भाई है, हितेश भाई है, ये देखो थोड़ा थोड़ा बन रहा है, बढ़िया सा जुगाड़ कर रहे हैं कुछ भी, है ना।
चल रहा है बढ़िया। देखो ठंड में धोया है, पैर वैर गीले हो गए यार, कोई ना। ये देखो गाइस, ये हो गया पूरा अपने अंदर सेटअप। ये सब भाई लोग आ गए, बस थोड़ी देर में पार्टी। ये देखो ये पूरा सेटअप हो गया बढ़िया, अभी लाइव जाएंगे बस। ठीक है, तो ये आपने देखी। इसके बाद हमने वहाँ पे थोड़ी बहुत जैमिंग भी करी, वीडियोस भी बनाई। वीडियोस में जो अच्छे पार्ट रहेंगे वो उस वाले चैनल पे मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। धीरे धीरे हम ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, सीख रहे हैं। और जैसे मेरे पापा जो है ना, उन्होंने बोला था कि ये क्या तूने फिर से स्टार्ट कर दिया, पढ़ नहीं रहा क्या अब तू, तेरा एग्ज़ाम का क्या? मैंने क्या बताया नहीं उनको, तो मैंने बता दिया कि है ना, मतलब कि नहीं हुआ मेरा, तो 1-2 नंबर से रह गया। कि तू तो फेल हो गया पाचो, अब कहीं कर रही तू, अब नहीं बैंक में जा पर है। मेरे को कि बैंक में चला जा। तो बैंक के अंदर क्या है बॉस, कि प्राइवेट बैंकों के अंदर लोन करने रहते हैं, और वो लोन का काम ऐसा है कि है ना, आपको मतलब कि है ना पूरा दिन लग जाएगा। मेरे को वो काम करना ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता है मुझे म्यूज़िक करना, तो पूरा दिन मैं कहीं दे ही नहीं सकता। मैंने कह दिया पापा मैंने एक स्कूल ज्वाइन कर ली है, चैनल वैनल कुछ नहीं पता मेरे घर पे किसी को भी, केवल मम्मी को पता है, वो भी गुप्त में। उनको भी सब्सक्राइब नहीं करवाया मैंने, है ना, उनको कोई शेयर नहीं किया, बताया कि मैंने कोई चैनल खोला है बस। तो मैंने कह दिया स्कूल जा रहा हूँ, क्या स्कूल रुकी हुई, फिर वही तो टाइम पास करे। फिर मैंने कहा पापा मैं मार कर रही हूँ, थाने में 6 महीना के अंदर करके दिखा दो। यानी पढ़ाई मैंने उनको बोला कि अभी नहीं आया मेरा नंबर, और देखेंगे, अभी तो पढ़ाई में नहीं हो रहा। यानी ये थोड़ा सा ज़्यादा बोला नहीं, तो उनके मन में ये बैठ गया ये तो फेल हो गया। अब मुझे रोज़ ताना देते हैं, जब भी सिंगिंग वगैरह होता ना, जब भी मतलब मेरे दोस्त आते हैं तो कहते हैं, नीचे चिढ़ते हैं कि है ना, अब जैसे मैं ऊपर साफ़ कर रहा था तो चिढ़ रहे थे गजब, कि वो तो पाचो गाना बजावा लाग गयो, पाचो वो करवा लाग गयो, वो करवा लाग गयो। मेरी मम्मी जो साथ देती बहुत मेरा। फिर मैं ऊपर आ गया था, पापा को इग्नोर करके ऊपर हम साफ़ सफाई कर रहे थे। फिर वो खुद ही बोले कि वाह सर्दी पड़ो ऊपर, तो नीचे कर लीजिए कल से, ठीक है। कहने का मतलब बॉस ये है कि हमको दम खुद दिखाना पड़ेगा। हम दिखाएंगे तो लोग जुड़ेंगे, घर वाले मानेंगे, पैसे भी आएंगे इस काम से। याद रखना, पैसे भी आएंगे इस काम से। अब मैं म्यूज़िक का कर रहा हूँ ना, इससे पैसे भी आएंगे। मैं बताऊँगा आपको, प्रॉपर एक एक चीज़ बताऊँगा, ठीक है। अब ये जो स्ट्रगल है ये मैं बताना चाह रहा हूँ इसीलिए, ताकि आप मोटिवेट हो कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। एक बार पैर तो उठाइए। कहते हैं ना कि आसमान में भी छेद हो सकता है, पहले एक तबीयत से एक पत्थर तो मारिए, है कि नहीं। और म्यूज़िक क्या है, संगीत मेरे दिल में बसा हुआ है भाई, कि अगर मैं कुछ बन गया तो संगीत मेरा, और अगर मैं कुछ ना बन पाया तो मैं संगीत का। ये चीज़ है। ये देखो, इसको ना एक सेकंड सही कर देता हूँ। यही बात है बॉस, कि संगीत तो मेरे लिए सब कुछ है, तो मैं उसको सब कुछ दे रहा हूँ। अभी रात की 2:30 बज रही है, ठंड पड़ रही है, अभी 2 घंटे लाइटें चली गई थी, अंधेरा था तो वीडियो नहीं बना पाया, वेट किया, ठीक है। रात की 2:30 बज रही है, तो ऐसे नहीं जगता था मैं एग्ज़ाम के लिए। अभी क्यों जग रहा हूँ? क्योंकि मुझे ये चैनल ग्रो करना है। चैनल ग्रो होगा तो क्या होगा, मेरे म्यूज़िक वाले चैनल पे सब्सक्राइबर और बढ़ेंगे, और यहाँ से फिर पैसे भी आएंगे, और पैसे आएंगे तो मैं म्यूज़िक के लिए कर सकता हूँ। मेरे को गिटार लेके आना है। ये गिटार 6 साल पुराना है, जुराज का, ये इतना काम नहीं करता, इसके ये बैंड हो चुका, तो नया गिटार लाना है। मैं, और पता है, मैं गिटार और पियानो क्लासेस में ज्वाइन कर ली है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है उसके 1500 रुपये, 1500 की क्लास है। मैंने सर को कह दिया कि सर मेरे पास पैसे जैसे आएंगे ना मैं तब दे दूँगा। ठीक। अब बिना पैसों के मैं कहीं और अगर चला जाता, ऐसे कि भाई पहले पैसे करूँगा इकट्ठा, तो वो तो टाइम जा रहा ना, चला गया मैं। सर क्या हो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो मांगेंगे कि ले दे पैसे, मैं कह दूँगा सर 3 दिन और रुक जाओ, 4 दिन और रुक जाओ। तब तक हो सकता है ये मोनेटाइज हो जाए चैनल, हो सकता है कि मेरे स्कूल से वाले जो प्रिंसिपल उनसे मैं पहले मांग लूँ थोड़े से, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला कदम अपन को बढ़ाना पड़ेगा। भगवान भी यही कहते हैं कि तू आए पग 1 तो मैं आऊँ पग 4। पहला कदम हमको ही बढ़ाना पड़ेगा, 1 पग, तब वो 4 पग बढ़ा देंगे हमारे साथ। तो किस्मत के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा मेरा भाई। कोई कहता ना हमारी तो किस्मत में ही नहीं, वही बहुत सारे कमेंट्स पड़े हैं कि आप तो कर लिया, हमारी तो किस्मत में। ऐसा नहीं होता।
दम लगाओ खुद, एक बार सब हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गई मेरी बात अभी तक की। आगे प्रोसेस जो होगा बताऊंगा मैं। चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना। एक चीज़ और सरप्राइज़ है आपके लिए कि जैसे पिछली वीडियो में मैंने सॉन्ग गाया था, आप सबको अच्छा लगा था, तो इस वीडियो में भी मतलब मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी हर वीडियो में ऐसे एंड में एक सॉन्ग गाऊँ और धीरे धीरे उसमें मैं इंस्ट्रूमेंट भी ऐड करूँगा जैसे जैसे सीख रहा हूँ, तो आप कमेंट में लिखना ज़रूर। और भी बहुत सारी बातें हैं यार, बहुत सारे टॉपिक्स हैं कि गवर्नमेंट जॉब में आराम की ज़िंदगी है। ये भ्रम है लोगों को कि गवर्नमेंट जॉब में आराम की ज़िंदगी है, हम गवर्नमेंट जॉब के बाद आराम से रहेंगे। जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है ना, उनको पूछो, काम उनको वो का वही करना पड़ रहा है, काम करना ही पड़ता है। और आराम की ज़िंदगी के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं यार, हैं। एक आराम करने के लिए होता है कि मतलब सबको सुप्रीम कौन लगता है? वो जो आराम कर रहा है, वो नहीं लगता जो मेहनत कर रहा है। आराम कुछ टाइम के लिए होता है, ज़िंदगी भर आराम ही करेंगे क्या यार? फिर इस लाइफ का मतलब क्या रहा? सोचना एक बार इस बात के बारे में। और बहुत सी बातें हैं यार लिखी है, लेकिन अभी देखो कुछ और डिस्कस करते हैं। ये जैसे मैं आराम की ज़िंदगी के बारे में बात कर रहा था, तो मेरा एक दोस्त है, उसकी जॉब लगी हुई है अमृतसर में पोस्ट ऑफिस में, है ना, CHSL के थ्रू। वो अब उसको छुट्टियां भी नहीं मिल रही थी, उसने छुट्टियों के लिए इतना प्रयत्न किया, तब जाकर उसको भी मिली छुट्टियां। अब वो आया अभी यहाँ। वो पूरे दिन ऑफिस में रहता है, 3 घंटे उसको बीच में ऑफ मिलता है, उसमें उसको पढ़ाई के लिए निकालता है, CGL के लिए। लेकिन उसके अंदर भी उस पर प्रेशर रहता है काम का, है ना। उससे 1-2 आर्टिकल खो गए थे, उसके भी उसके ऊपर कोई केस वगैरह हो गया। तो ये चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट जॉब चरम शाश्वत नहीं है, वहाँ पे भी आपको काम बराबर लेंगे वो आपसे, ठीक है। पैसे जो हैं आप अपने पैशन से भी कमा सकते हैं, खुद पे एक बार भरोसा करके देखिए। और गवर्नमेंट जॉब अगर आपका ड्रीम है ना, तो करो, आप अच्छे से करो, लेकिन आडंबर मत करो भाई, समझ रहे हो? ठीक है। तो आप जहाँ है ना वहीं से शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे कमेंट आए, लिखे हैं मैंने, उनकी एक एक बातें। तो जहाँ जहाँ से हो रहा है वहाँ से जो दिख रहा है वो बोल रहा हूँ मैं। अब जहाँ पे है ना भाई, वहाँ से शुरू कर सकते हैं। आज आप जिस पोजीशन पे खड़े हैं ना कि आपको एक म्यूजिशियन बनना, आपको कुछ नहीं आता, अब जहाँ आपको जितना आता ना वहाँ से शुरू कर दो। जितना आता उतना गाओ, किसी को सुनाओ, एक रील बनाओ, डालो, लोग जुड़ जाएंगे अपने आप, आपको रास्ते दिखेंगे। शुरुआत तो करो, डरो मत किससे, डर लग किससे रहा? यहाँ कौन है डराने वाला? खुद करोगे खुद ही, करने वाले तुम खुद ही, बिगाड़ने वाले तुम खुद ही हो। माँ बाप कहेंगे, लेकिन करोगे तो तुम वही जो तुमको करना है। हाथ तो तुम्हारा ही है, दिमाग तुम्हारा ही है। कहने वाले कहते रहेंगे, तुमको पढ़ना तो पढ़ो भाई, कहने वाले कहते रहेंगे, जब तक तुम नहीं पढ़ोगे ना होगी नहीं पढ़े। लाइब्रेरी जाते पढ़ाई कहाँ होती? नहीं होती ना। जब तक दिल से उसको चाहोगे नहीं कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना ही है। 3-3 साल लग रहे हैं, 4-4 साल लग रहे हैं, क्यों लग रहा है? क्योंकि फिक्स नहीं है कि यही करना है। गवर्नमेंट जॉब का एक बार देख लो ना, वहाँ जाकर जो तुमको जॉब करनी है, एक बार उस ऑफिस चले जाओ ना जाकर, वहाँ पे तुमको मोटिवेशन आ जाएगा कि यार यहाँ पे ये लाइफ हो रही है। रियल में चले जाओ ना, तब देख लो। अगर तुमको आलस भी आ जाए तो तुम खुद कहो यार वहाँ जाना, वो ऑफिस तगड़ा था। दिल्ली चले जाओ एक बार जाकर, तो अगर तुमको दिल्ली जॉब लेनी, चले जाओ कि ये ऑफिस में जॉब लगनी, उससे बंदे से मिला था यार, मज़ा आ गया था। दिन रात मेहनत करो। ऐसा खुद का हीरो तो ढूंढो एक, जो करना है लाइफ में। बिल्कुल हर चीज़ मिलेगी। कर रहा हूँ मैं भी, देखो मैं भी आप में से एक, मैं भी कर रहा हूँ, धीरे धीरे होगी जो चीज़ आपके सामने होगी, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपको हार नहीं माननी है, ठीक है। और जो भी है आपको बस अपना इकिगाई पहचानना है, अपने बारे में ढूंढना है कि मैं हूँ क्या, मेरा जन्म हुआ किस लिए, है ना। ऐसे कीड़े मकोड़े के लिए हम पैदा नहीं हुए हैं। ये खुद को बोलिए, खुद के बारे में सोचिए, है ना। क्योंकि भगवान ने अगर हमको बनाया तो नॉर्मल तो नहीं है, ओके। तो यही बातें हैं, थोड़ी बहुत और दिल की बातें हैं जो मैं कह देता हूँ यार, क्या जो मन में आती है, दिल में भरी हुई इतने सालों से, जो कह देता हूँ। कोई मिला नहीं था कहने को, जो पहले 0 सब्सक्राइबर से बोला था, आज इतने जने साथ में हो गए। राधा रानी की कृपा है ये,
इसको भी सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। और जो अपना एंड में एक सॉन्ग है सुना देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो है वो स्ट्रेटजी पर मैं सोच रहा हूँ एसएससी की, जो बहुत मेरे भाई लोग हैं जिनको एसएससी में अगर मैं गाइडेंस कर पाऊँ, तो अगर स्ट्रेटजी की अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मैसेज वगैरह कर सकते हैं, तो उसमें फिर मैं एक बना दूँगा, क्योंकि मैंने पढ़ रखा है तो उसको भी क्यों वेस्ट करें, किसी के तो काम आए कुछ। तो अगर आप चाहते हैं तो मैसेज करते हैं ना, ठीक है। अदरवाइज़ कुछ और टॉपिक लेंगे, और मेरी जर्नी तो मैं शेयर करता ही रहूँगा। और पॉडकास्ट के लिए ज़रूर कोई ऐसा बंदा जिसने गवर्नमेंट जॉब क्विट करके कुछ और उखाड़ा लाइफ में, अगर आपके संपर्क में कोई है, या कोई गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट था वो कुछ और कर रहा हो, ठीक है, और उसमें बहुत अच्छा कर रहा है, तो आप मेरे से संपर्क उसका करवाइए। उसके कॉन्टैक्ट नंबर या मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, वो मैंने उसका लिंक डाल दिया है, उसमें भी आप मेरे से बात कर सकते हैं, उसमें भी आप ऐड हो सकते हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं। और कोई एक अच्छा कोई एडिटर हो तो आप बिल्कुल मेरे से संपर्क करिए एडिटिंग वगैरह के लिए, ठीक है। मेरे को एडिटिंग वगैरह करवानी रहेगी, रील्स की भी और इसकी भी। और अगर पेड होगा तो फिर वो अगर पैसे जब स्टार्ट होंगे तो वो भी चीज़ कर लेंगे, ठीक है। आपके नाम वगैरह में क्रेडिट वगैरह मैं दे दूँगा, ठीक है। अब एंड में एक सॉन्ग है वो कर लेते हैं। देखो सॉन्ग ऐसे है, तुझसे मेरा जीना मरना जान तेरे हाथ में, 100 जन्म भी कम क्यों लागे तेरे साथ में। मैं मुसाफिर तू मुसाफिर इस मोहब्बत के सफर में, 2 अकेले रोए मिलके दोनों रब के घर में, साथ तेरे ना सफर वो सफर नहीं लगता, तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो जान आती है, तू ना तो घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता, तू है तो दिल धड़कता है, ठीक है। ये प्रयास है छोटा सा, है ना। ये सॉन्ग ऐसे मैं गाता नहीं हूँ, ऐसे मैं बॉलीवुड ही गाता हूँ, चल रहा था जो गा लिया एक, ठीक है। कैसा लगा बताना आप। और बस यही कह के मैं अभी एंड करते हैं वीडियो को। बातें बहुत हैं यार करने की, और करेंगे, ठीक है। मस्त रहो, पढ़ते रहो, व्यस्त रहो, और जो करना ना वो करो। एक बार हिम्मत से कदम उठाओ, कोई दिक्कत हो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, आप अकेले नहीं हो यहाँ पे, ठीक है। और बस लव यू ऑल, और राधे राधे। चैनल को शेयर कीजिए, उस आडम्बर वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और जय श्री राम, राधे राधे। अब मैं एंड करता हूँ वीडियो को, ओके बाय।